नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। देश में कोरोना से जंग की रणनीति को लेकर के आज प्रधानमंत्री मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 54 जिलों के डीएम्स के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को धूर्त और बहरूपिया कहा, लेकिन बैठक के ठीक बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम पर गंभीर आरोप लगाए। ममता ने कहा कि पीएम मोदी ने सिर्फ अपनी बात की, किसी भी मुख्यमंत्री को कुछ भी बोलने नहीं दिया गया। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और 54 जिलों के डीएम के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर सतर्क रहने की अपील की। पीएम ने कहा कि कोरोना धूर्त और बहरूपिया है, लिहाजा केस घटने के बाद भी सावधानी न छोड़े। ये बात सही है कि देश में एक्टिव केस कम होने शुरू हुए हैं। आप भी अपने जिले में अनुभव करते होंगे कि 20 दिन पहले जो एकदम से आपके ऊपर प्रेशर आया था, अब आपको भी काफी महसूस होता होगा बदलाव। लेकिन आपने इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया हुआ है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है, तब तक चुनौती बनी रहती। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना को लेकर लापरवाही खतरनाक हो सकती है और इसे रोकने के लिए प्रशासन को स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संगठन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। कई बार जब केस कम होने लगते हैं तो लोगों को भी लगता है कि अब चिंता की बात नहीं, वो तो चला गया। लेकिन अनुभव दूसरा है। टेस्टिंग और डिस्टेंसिंग जैसे मेजर्स को लेकर लोगों में गंभीरता कम न हो, इसके लिए सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, इन सब के बीच में एक सामूहिक जिम्मेवारी का भाव हमें पक्का करना होगा। पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों को भरोसा दिया कि जल्द ही टीके की सप्लाई सही हो जाएगी और इसका टाइमलाइन भी स्पष्ट हो जाएगा। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और सुदृढ़ होगी। इससे टीकाकरण से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करने में, पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत मदद मिलेगी। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक के तुरंत बाद पीएम मोदी पर हमला बोला। ये इल्जाम लगाया कि पीएम मोदी ने सिर्फ मन की बात की, किसी भी मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया। এটা ওয়ান ওয়ে ইনসাল্টেশন হয়েছে, ওয়ান ওয়ে হিউমিলিয়েশন হয়েছে, ওয়ান নেশন অ্যান্ড অল হিউমিলিয়েশন। ওনারা বলেন না ওয়ান নেশন ওয়ান লিডার, উনি কাউকে বলতে দেবেন না ওয়ান নেশন অ্যান্ড অল হিউমিলিয়েশন। কান্ট্রি ইজ ফেসিং ভেরি ক্রিটিক্যাল, passing through a very critical juncture where Prime Minister is very casual. And today the meeting is been proved that it is a super flop, a casual meeting. He wanted to get the publicity through some media, and that's why whatever he thinks, he expressed his opinion. But he didn't allow the other chief ministers of the state. There are so many chief ministers' name was in the state. Bengal to Maharashtra to Kerala to so many. But nobody was allowed to speak. What they think? Are we the bonded labor or are we the puppet? Only what his master voice, their matter, and opposition is no matter. They have demolished the federal structure. They have forgotten the constitutional provisions. এই প্যান্ডামিকের টাইমে ভ্যান্ডেটা পলিটিক্স করবার টাইম আছে ওদের, ভ্যান্ডেটা রাজনীতি করবার টাইম আছে ওদের, এবং সেক্ষেত্রে প্যান্ডামিক নিয়ে রাজ্যকে ডেকেও রাজ্যকে বলতে দেওয়া হয় না। তার মানে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাতকে? এটা আজকে রাজ্যগুলোর অসম্মান হয়েছে, রাজ্যগুলোর অপমান হয়েছে। এই হচ্ছে পরিস্থিতি। সুতরাং আমি আপনাদের এটাই বলতে এসেছি যে আজকের মিটিং নিয়ে আমরা ভেবেছিলাম যে আমাদের বলার সুযোগ দেওয়া হবে,
Kintu I'm sorry, nobody was allowed to speak. But we are not the bonded labor. We thought that what we wanted to speak the Prime Minister. It is nothing against of the government or nothing against of the particular person, but it is the demand of the people to help the people. It is poor people demand. That when he didn't allow, then all the chief minister must protest on this. ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यों को अपनी समस्या नहीं रखने दी गई। ऑक्सीजन और दवा की कमी पर चर्चा नहीं हुई। वैक्सीन की कमी पर भी मुख्यमंत्रियों को बोलने नहीं दिया गया। They didn't allow us to speak how to control the COVID pandemic. The medicines are not available. The oxygens are not available. The remdesivir, this medicine is not available. The other thing is not available. And vaccine also, I do not know how long. If we accept his formula, then it may take 10 years to give vaccine to all. Then so many persons will die. Even you have seen so many young generations. We have to give vaccine to them. I have written a letter to Prime Minister so many times that please provide us vaccine. We want to give from 18 years. 18 years plus 45 years plus 60 years, all we want to give universal vaccine. Even if you give us the procurement for vaccine, then we may pay also. Because Bengal, we have already purchased 60 crores rupees the vaccine we advance for private purchasing. But sometimes it is not available. So where will get? Election এর আগে বলেছিলেন, বিহারে ইলেকশনের আগে যেমন বলেছিলেন বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন দেবেন, বেঙ্গলেও ইলেকশনের আগে বলেছিলেন বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন দেবেন। এখন ভ্যাকসিন দেওয়া তো দূরের কথা, নিজের মুখ লুকিয়ে পালাচ্ছে। ममता ने कोरोना के संकट के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण पर भी गंभीर आपत्ति जताई। আর বলছে করোনা কমে যাচ্ছে, আবার কবে বলবে আবার একটু ঘন্টা বাজিয়ে দিন তাহলে করোনা কমে যাবে। কোনো পার্মানেন্ট সলিউশন নেই, কোনো অ্যাকশন নেই। বড় বড় বিল্ডিং বানাচ্ছেন, স্ট্যাচু বানাচ্ছেন নিজেদের, এটা ওটা ভাঙছে, এটা ওটা করছে, সেসবগুলো করে যাচ্ছেন। আর আজকে মানুষ মরে যাচ্ছে, 18 বছরের ছেলেরা মেয়েরা মরে যাচ্ছে। আজকে যত মৃত্যুর সংখ্যা দেখছেন, এবারে কিন্তু সংখ্যাটা 30-35 বছর থেকে 55-60 বছরের মধ্যে বেশি। ममता बनर्जी ने गंगा में मिल रहे शवों को भी गंभीर समस्या बताई। बोली सरकार ने नमामि गंगे को मृत्युपुरी गंगा में तब्दील कर दिया है। इधर में क्या किया उन्होंने, रिकॉर्ड नहीं रखने के लिए, और जलाने का भी उसका कोई इंतजाम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर इतना बढ़िया होता तो क्यों गंगा का पानी में फेंक देता। गंगा का पानी में कितना लोग नहाते हैं, कितना लोग पूजा पाठ करते हैं, कितना लोग गंगा का पानी लेके माथा में छूता है। पूरा गंगा को विषाक्त कर दिया और कहता है इधर में उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है, सब डेड बॉडी गंगा में भसा दिया है। कितना सेंट्रल टीम भेजा प्राइम मिनिस्टर ने। हमारा इधर में जब इलेक्शन कमीशन था, इलेक्शन कमीशन का अंडर में तब थोड़ा 1-2 चीज हुआ तो सेंट्रल टीम भेज दिया, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भेज दिया, तो पार्टी का टीम भेज दिया। और पूछिए इतना लोगों को गंगा में भासाने का बाद कितना सेंट्रल टीम भेजा, कहाँ भास के चला गया, किसी का पता है? एक देश से और एक देश चला गया, पता है? जिन लोगों ने ये काम किया वो लोगों को पास तो सीबीआई नहीं जाता है, जाता है क्या? आपने देखा सेंट्रल टीम जाते हैं, ना सीबीआई जाते हैं, ना एनवायरमेंट जाते हैं, ना ईडी जाते हैं। सब दिखाने के लिए है। गंगा माई की जो हम पूजा करते हैं वो गंगा माई की खत्म कर दिया, हमारा एनवायरमेंट खत्म कर दिया। इसके लिए हिंदुस्तान को बहुत बड़ा इसके लिए भुगतना पड़ेगा। नेचर कैनॉट एक्सक्यूज एवरीथिंग, यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नेचर। नेचर इज समथिंग डिफरेंट। और जब आज ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, और जो ग्लोबल वार्मिंग चलने का बाद भी आप जो किया है इसका कोई माफी नहीं होता है। हाल ही में पीएम मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोरोना को लेकर फोन पर बातचीत की थी, लेकिन सोरेन ने ये कहकर पीएम का मजाक उड़ाया था कि उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात कही, उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। हावड़ा से अमरदेव पासवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अगली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर बीजेपी विधायक एमएलए देशराज कर्णवाल को ग्रामीणों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। दरअसल विधायक जी लोगों को समझाते रहे और लोग उन्हें खरी खरी सुनाते रहे। लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अगली बार वोट मांगने आएंगे तो गांव में घुसने तक नहीं देंगे।
जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहा तो गैलरी में लट रखा है, ध्यान रखिए इस बात को। चले थे जनता को जागरूक करने, लेकिन ग्रामीणों ने नेताजी को ही जागरूक कर दिया। दो टूक कहा कि अगर चुनाव के समय वोट मांगने आ गए तो हमारा लठ तैयार है, गलती से भी इस गली में मत आना। दोबारा वोट मांग नहीं रहा तो गैलरी में लट रखा है, ध्यान रखिए इस बात को, बता रहा हूँ आपको। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो उत्तराखंड के हरिद्वार का है, जहां बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने आए थे। लेकिन जैसे ही वो झबरेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, गांव वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। लोग इस बात को लेकर गुस्से में थे कि जब कोरोना अपने चरम पर था तो साहब ने दर्शन नहीं दिए, अब लहर कमजोर पड़ रही है तो नेतागिरी चमका रहे हैं। लोगों का आरोप ये भी था कि विधायक जी ने इस गाँव के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। विधायक हो, आपके पद का सम्मान है, जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहा तो गैलरी में लट रखा है, ध्यान रखिए इस बात को, बता रहा हूँ आपको। नेताजी हालात को भांप चुके थे, लिहाजा खून का घूंट पीकर रह गए। ग्रामीणों की चेतावनी और धमकी को भी धीरज के साथ बर्दाश्त करते रहे, लोगों को शांत कराने की कोशिश करते रहे, माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोग तब भी उन्हें खरी खोटी सुनाते रहे। जब हालात हाथ से निकलने लगे तो विधायक जी ने वहां से निकलने में ही भलाई समझी। किसी ने इस वाक्य का पूरा वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। दोबारा वोट मांग नहीं रहा तो गैलरी में लट रखा है, ध्यान रखिए इस बात को, बता रहा हूँ आपको। कोरोना के कहर के सामने पूरे देश का सिस्टम फेल हो चुका है। जनता त्राही त्राही कर रही है, बेबसी ऐसी कि आंखों के सामने अपने दम तोड़ रहे हैं। कोई इलाज की कमी से, कोई दवा की कमी से, तो कोई ऑक्सीजन की कमी से, और तो और मौत के बाद कई लोग अपनों का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहे। जाहिर है कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो उन लोगों को टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं जो वोट मांगते समय बड़े बड़े वादे करके गए थे, लेकिन मुसीबत के वक्त उनका कोई अता पता नहीं है। अधीर यादव, हरिद्वार, न्यूज़ 24। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1500 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं और 90 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई में पिछले दिनों में इस बीमारी से 3 बड़े अस्पतालों में 19 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और इसमें सबसे ज्यादा 15 मौतें मुंबई के सायन अस्पताल में हुई हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो करीब 1500 से ज़्यादा जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो महाराष्ट्र में अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं 90 लोगों की इस बीमारी के चलते मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई के जो 3 बड़े अस्पताल हैं वहां पर पिछले कुछ दिनों में 19 लोगों की इससे मौत हो गई है। वहीं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो मुंबई के सायन अस्पताल में हुई हैं और उसी के ठीक बाहर मैं मौजूद हूँ। बताया जा रहा है कि करीब 45 मरीज़ जो कि कोविड से ठीक हो चुके थे और ब्लैक फंगस के चलते उनका इलाज यहाँ पर चल रहा था, उनमें से 15 लोगों की मौत सिर्फ इसी अस्पताल में हुई है। यानी कि समझा जा सकता है कि किस तरीके से मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार भी हरकत में आई है और बताया जा रहा है कि जितने भी मरीज इससे पीड़ित होंगे उन सभी का फ्री में इलाज किया जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो इस ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल होते हैं उनका ऑर्डर भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया गया है। तो कुल मिलाकर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में पहले कोरोना का कहर देखा गया और अब जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही साथ सरकार की भी चिंता ब्लैक फंगस ने बढ़ा दी है। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। इधर चक्रवात की वजह से समंदर में फंसे बार्ज P305 के लोगों की तलाश चौथे दिन भी जारी है और इस अभियान में नौसेना के युद्धपोत, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। अब तक 188 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 37 डेड बॉडी बरामद हुई हैं। 36 लोग अब भी लापता हैं। चक्रवाती तूफान के कारण समुद्र में फंसी बार्ज P305 के लोगों की तलाश आज भी जारी है। आज चौथे दिन भी नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया जाता है कि नेवी के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त नेवी की 3 वारशिप लगी हुई है। इसके अलावा नेवी का जहाज लगा हुआ है, हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, इसके अलावा कोस्ट गार्ड के भी जवान लगे हुए हैं। 2 नेवी की जो वारशिप है वो पहले लौट आई थी, उनको भी दोबारा फिर से वहां पर रवाना किया गया है। लगातार लोगों की तलाश जारी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज चौथा दिन है, तो जो लोग उसमें थे वो बहकर काफी दूर चले गए हैं। बताया जाता है कि पहले 70 किलोमीटर की रेंज में यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था,
अब 90 किलोमीटर, अगर मुंबई तट से बात करें तो मुंबई तट से 90 किलोमीटर के रेंज में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब तक 188 लोगों को सही सलामत निकाल लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो 37 डेड बॉडी निकली है, 37 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। इसके अलावा अभी भी लोगों की तलाश जारी है। बताया जाता है करीब 36 लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं और उनकी लगातार तलाश की जा रही है। और आज रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है और नेवी के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 दिनों से लगे हुए हैं ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। लेकिन अब चौथा दिन है, इसलिए लोगों को डर भी लग रहा है कि क्या 4 दिनों तक समुद्र में कितने लोग सरवाइव कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।